जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट 5। हम इस वीडियो में यूनिट 5 को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसकी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट एक्स्ट्रा मार्क लाइब्रेरी पे मिल जाएगी, वहाँ से इसकी नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इस यूनिट में, एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिज़ाइन इशू एंड टेक्निक्स, केस स्टडी ऑफ वॉशिंग मशीन। इस वीडियो में हम लोग वॉशिंग मशीन को भी यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग को अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर, उसके यूजिंग, सब चीज़ तो हमें ज़्यादातर वॉशिंग मशीन का पता ही है, बट हम लोग यहाँ पर उसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे जो ऑटोमेटिव एप्लीकेशन होते हैं इसी में हमारा आता है वॉशिंग मशीन। स्मार्ट कार्ड सिस्टम एप्लीकेशन, हम लोग स्मार्ट कार्ड जो हमारा होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम जो हमारे कार्ड होते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक देखेंगे, एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम होता है एक, उसके जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, एम्बेडेड सिस्टम हैव बीन ए गेम चेंजर इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेडिकल एंड डिफेंस। बहुत सी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे मेडिकल फील्ड में, हमारे डिफेंस फील्ड में है, जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है एक तरह से क्या है, गेम चेंजर साबित हुआ है। दिस सिस्टम आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ऑपरेट विद इन ए लार्जर सिस्टम और डिवाइस। हमने इससे पहले जो हमारा यूनिट 1 था वहाँ पर हमने इसको डिटेल में समझा था कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या। एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। दे आर डिजाइन टू वर्क विथ लिमिटेड रिसोर्स, पावर, मेमोरी, मेकिंग देम एन आइडियल चॉइस फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग, रिलायबिलिटी, इफिशियंसी। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि हमारा एक बेहतर एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जहाँ पर हमारा लिमिटेड रिसोर्स हमें यूज करें, हमारा पावर कंजप्शन कम हो, हमारा मेमोरी अच्छा वर्क करे, और साथ ही साथ ये क्या हो, हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग हमने देखा था क्या था, जहाँ पर टाइम की लैगिंग नहीं होती है, जो हमारा टाइम होता है एक फिक्स टाइम पे वो वर्क करता है। रिलायबल होना चाहिए और इफ़िशिएंट होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज ए कम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रोसेस। ये हमारा कम्प्लेक्स तो होगा ही, एक हम कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं वो एक कम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रोसेस होता है, दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। हम यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो हमारा यूनिट 5 है, यूनिट 5 हमारे पूरे सिलेबस का बहुत ही ईजी यूनिट है। यहाँ पर बेसिकली दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे वॉशिंग मशीन से, और जो हमारा एटीएम कार्ड होता है, जो हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दो टॉपिक भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। बट हमें यहाँ पर पूरा स्टडी करना है, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पर आ सकते हैं। Embedded system are computer system that are integrated into other device or product such as car, appliances, medical device, industry equipment। Embedded system है क्या, वही यहाँ पर बताया गया कि ये क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है, हमारा कार है, हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, कोई भी हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से क्या है, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर एम्बेडेड सिस्टम, डेवलपर नीड कंसीडर वेरियस फैक्टर सच एज सिस्टम आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट टूल्स, टेस्टिंग, डीबगिंग टेक्निक, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि सब चीज़ यहाँ पर देखना पड़ता है। हमारे जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हम किस सॉफ्टवेयर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसमें वहाँ पर हमारे कोडिंग कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट, हमारा डेवलपमेंट टूल क्या क्या हमारे हैं, टेस्टिंग हम लोग करते हैं, डीबगिंग करते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से एम्बेडेड सिस्टम को टेस्ट करने के, हमारा एक बढ़िया एम्बेडेड सिस्टम बनाने के क्या तरीके हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर अब बात किया गया है प्रोसेस। हम अगर एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है एनालिसिस की। अब कोई हम सामान बना रहे हैं, हम कोई भी अपनी अगर एक कार बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी एनालिसिस की, कि हमारे कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा हार्डवेयर होगा, उसकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हम सब कुछ वहाँ पर क्या करते हैं, एक फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्लियरली डिफाइन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस टारगेट
एंड फंक्शनलिटी एक्सपेक्टेशन, क्या उसमें हमें फंक्शंस वगैरह बनाने हैं, क्या उसमें हमें फंक्शनलिटी देनी है, वो सब चीज़ हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको पहले से ही हम लोग वहाँ पर एनालाइज करते हैं। फिर हमारा क्या आता है सिस्टम डिज़ाइन, डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंसिडरिंग कंपोनेंट लाइक ड्राइवर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड यूज़र इंटरफेस। अगर हम कोई कंप्यूटर बना रहे हैं तो हमारा यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, सब चीज़ हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको एक तरह से डिज़ाइन करते हैं, बेस्ट से बेस्ट हम यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हमारे कंप्यूटर सिस्टम है तो हम वहाँ पर सॉफ्टवेयर भी वहाँ पर डेवलप करते हैं। राइट द ऑप्टिमाइज कोड अकॉर्डिंग टू द चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर सी या C++। कीप इन माइंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड रियल टाइम रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पर ये भी ध्यान देते हैं कि जो हमारा वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल टाइम में होना चाहिए। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, अब हम कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग वगैरह तो हम वहाँ पर करते ही हैं। फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट द सॉफ्टवेयर विद द हार्डवेयर इंश्योरिंग दैट ऑल द कंपोनेंट वर्क सीमलेसली टुगेदर, हम जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी हार्डवेयर को रन करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग उसकी चेकिंग तो करेंगे, उसको इंटीग्रेट तो करेंगे कि हमारा जो दोनों साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पता लगे कि हमने सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा कोडिंग कर दिया कि हम अभी ऑन कर रहे हैं और वो ऑन हो रहा है 5 मिनट बाद, तो ऐसा भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन, फाइन ट्यून द कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मेमोरी यूजेस, पावर इफिशियंसी, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन बना है वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए, मतलब वहाँ पर क्या हो, मेमोरी यूजेस अच्छे से होना चाहिए, हमारा पावर जो हमारी होनी चाहिए, पावर कंजप्शन ज़्यादा नहीं होना, मतलब हमें वहाँ पर इफिशियंसी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ। यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट द एप्लीकेशन ऑन टू द टारगेट एम्बेडेड सिस्टम आइदर थ्रू डायरेक्ट प्रोग्रामिंग और ओवर द एयर अपडेट। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है कि डिप्लॉयमेंट में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम का टारगेट होता है वो कैसे करता है, या तो हम कोई डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर देते हैं पहले से, या हम बाद में कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह उसे रिमोटली देते रहते हैं जिससे वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम वर्क करता है। एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देयर आर सम फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है रियल टाइम। रियल टाइम हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, यहाँ पर रियल टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सम एम्बेडेड एप्लीकेशन must receive continuous input processing them and generate output of data where such processing must be performed in very short period of time. As example, some application demand object detection in live streaming video where processing involve interface of bounding boxes with labels displayed on each फ्रेम। दिस प्रोसेस मस्ट परफॉर्म एज फास्ट एज पॉसिबल। बेसिकली यहाँ पर रियल टाइम के एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो। अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मान लीजिए अगर हम क्रिकेट का देखें, क्रिकेट में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा लैग हमेशा देखिए आपको रहता है। आप जब क्रिकबज़ पे उसका स्कोर देखेंगे क्रिकेट का, तो वहाँ पर आपको 1 या 2 बॉल आपको आगे स्कोर दिखाता है। बट आप जब हॉटस्टार पे देखते हैं जहाँ पर हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा टाइम का वहाँ पर डिले भी होता है। तो ये भी थोड़ा बहुत डिले हमारा चलता है क्योंकि थोड़ा बहुत एरर रहेगा ही रहेगा, एकदम वो 100% करेक्टनेस लाना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, बट हम कम से कम एरर वहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। ये बात हुई रियल टाइम की, जो हमारा रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की। फिर हमारा आता है फॉल्ट टॉलरेंस। दिस इज कैपेबिलिटी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम टू सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। Fault can be caused by power cut, hardware damage part, overwarming and more. The embedded software must capable for detecting fault, make decision according to the critical a fault. An example, an embedded system working inside a airplane must be capable to identify any possible fault, make decision in order to keep the air crew safe. Decision can be as simple as sending an alert or as complex as performing change in the command control. बेसिकली यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस की बात ये कही गई है कि जैसे हमारा कोई एम्बेडेड सिस्टम है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं हमने एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन में क्या होता है, अगर कोई फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो वहाँ पर क्या होना चाहिए,
हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम है कोई हमें वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जनरेट करे, जिससे कि जो हमारे क्रू मेंबर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है। उसको वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ा सा ऐसा एआई का यूज होना चाहिए कि जब हमें कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, कहीं भी पूरे हमारे एयरप्लेन में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम वहाँ पर जनरेट हुई, वो हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन जनरेट नहीं करेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम होना चाहिए वो फॉल्ट टॉलरेंस भी होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है पोर्टेबिलिटी। दिस इज द मेजर ऑफ हाउ इजी इट इज़ यूज द सेम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इन मल्टीपल इन्वायरमेंट। बेसिकली पोर्टेबिलिटी की बात यहाँ पर इसलिए की गई कि जो भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम है वो इजी टू यूज़ होना चाहिए, हमारा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा एम्बेडेड सिस्टम बना दिया जाए कि कोई नॉर्मल पर्सन उसको यूज ही ना कर पाए। तो एक हम यहाँ पर कोशिश ये भी करते हैं कि जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, जो भी हमारे कोई एप्लीकेशन है जो हमारा वहाँ पर यूज किया गया है हमारे एम्बेडेड सिस्टम का, तो वो ईजिली हो, उसे कोई दूसरा भी यूज़र ईजिली उस पर वर्क कर सके। इट रिक्वायर्ड जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम लॉजिक एंड द लो लेवल सिस्टम इंटरफेस। एज एन एग्जाम्पल, एम्बेडेड डिवाइस यूज्ड इन डोमेस्टिक, यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं रहेगा, ये हमारा डोमेस्टिक एप्लीकेशन मस्ट बी एडजस्टेबल नो मैटर द प्लेस वेयर दे आर हैव टू बी इंस्टॉल्ड। डोमेस्टिक हमारा जो एप्लीकेशन बेसिकली जो हम लोग घर में यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हमारा होता है, हमारा फ्रिज है, हमारे वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये सब हमारे क्या होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है उसके लिए भी हमें टेक्नीशियन यूज़ करना पड़े, उसको कोई भी वहाँ पर यूज कर सके, हमारे मम्मी पापा कोई भी उस वॉशिंग मशीन को ईजिली यूज कर सके। मतलब वो हमारा क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो हमारा पोर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद आती है बात रिलायबिलिटी की। दिस इज द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन द फंक्शन is critical during the runtime. As an example, embedded system used in self-driven car must be able to make decision in runtime, where many tasks are critical to keep passenger and pedestrian safe. In case, reliability must be high as possible. बेसिकली यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात ये की गई है कि जो हमारी अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें, वहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जब हमारी कार रन होती है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी कार को ऑटो मोड पर छोड़ दें और वो जाकर आगे कोई दूसरी कार आ जाए या कोई ट्रक आ जाए उसमें जाकर टकरा जाए। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, जब कोई दूसरा ट्रक कोई कार वहाँ पर आए तो वो क्या करे, वहाँ पर ऑटो डिटेक्ट करके जो भी उसके रन टाइम डिसीजन हो उस पर वो वर्क करे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वॉशिंग मशीन। हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन को डिटेल में समझते हैं। वॉशिंग मशीन इज़ एन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव सपोर्ट इन होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन। जो हमारे होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन होते हैं उसका एक ये बेहतर एग्जाम्पल होता है, जहाँ पे हमें सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, पोर्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, हमें वहाँ पर क्या है, रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, हमारा वहाँ पर क्या होना चाहिए, हम इजी टू यूज़ होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर क्या हैं, होनी चाहिए। एन एम्बेडेड सिस्टम कंटेन सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोल यूनिट एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूज़र इंटरफेस लाइक कीबोर्ड, डिस्प्ले यूनिट। हमारे जो एक तरह से हमारे जो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, हमारे सेंसर का भी यूज होता है, हमारे एक्चुएटर का होता है, हमारी एक कंट्रोल यूनिट होती है और हमारा एक कीबोर्ड होता है या किसी में हमारा टच डिस्प्ले होता है, जिससे हम पूरे वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करते हैं। अब इसका यहाँ पर एक डिजिटल डायग्राम दिया गया है, जो हमारे इंटरनल फिगर होता है हमारे वॉशिंग मशीन का, वो चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, वाटर इनलेट वाल्व। वाटर इनलेट वाल्व क्या होता है, जहाँ से हमारा पानी इंटर करता है। यहाँ पर हमारा दिया गया है कंट्रोल यूनिट, बहुत में आगे कंट्रोल यूनिट होता है, बहुत में यहाँ पर पीछे दिया गया है। यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं और यहाँ पर क्या है, मॉनिटर है। यहाँ पर हमारा एक जो हमारा बटन है जिससे हम लोग इसकी स्पीड वगैरह जो हम फिक्स करते हैं, कितने मिनट तक चलना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमारा स्विच है, स्विच हमारा दिया गया होता है। कुछ हमारे स्विच होते हैं, जब हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, जब हम अगर हमारा जो वॉशिंग मशीन होती है वो हमारे ड्रेन मोड में होती है तो क्या होता है, तब हम ढक्कन को खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। यहाँ पर एक ड्रम दिया गया है जहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह डाल देते हैं।
यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, एगिटेटर दिया गया है। ये क्या करता है, हमारे जब जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उस पर कुछ वॉशिंग मशीन के इसके स्ट्रक्चर चेंज भी होते हैं, कुछ के ऐसे यहाँ पर मेरे को नेट पे जो डायग्राम मिला है मैं यहाँ से इसको उठाया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है एक हमारा वाटर पंप दिया गया है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो वॉशिंग मशीनें होती हैं उसमें ये वाटर पंप हमारा नहीं होता है ड्रेन के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम पाइप नीचे रख देते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। यहाँ पर पावर सप्लाई दिखाया गया है, यहाँ पर ट्रांसमिशन दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, एक मोटर दिया गया है। इस मोटर के साथ क्या किया गया है, हमारे बेल्ट से जो हमारा एगिटेटर है जो हमारे कपड़े को साफ करता है इधर उधर पटक पुटक के, उसको क्या करता है, नचाता है। यहाँ पर वाटर पंप में एक बेल्ट चढ़ा दिया गया है जिससे वाटर पंप भी उसी सेम मोटर से, सिंगल मोटर से चले। और यहाँ पर लेवल फीट की बात किया गया, जब हमारा अगर ज़मीन जो होती है हमारे खाली और कहीं कहीं ऊंची होती है तो क्या होता है, हम लोग उससे सेट करके अपने वॉशिंग मशीन को फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इतने ही पार्ट्स दिए गए हैं, हम तो बेसिकली सबको जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पार्ट्स होते हैं किसी भी वॉशिंग मशीन में। फिर यहाँ पर दिया गया प्रोसेस दिया गया है, पूरा प्रोसेस बताया गया है। द एक्चुएटर पार्ट ऑफ वॉशिंग मशीन कंसिस्ट ए मोटराइज्ड एगिटेटर, टम्बल टब, water drawing pump and inlet valve to control the flow of water into unit. The sensor part consists the water temperature sensor, लेवल सेंसर। अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की बात की गई। बहुत से जो हमारी स्मार्ट वॉशिंग मशीन होती हैं उसमें क्या आता है, टेम्परेचर, पानी को हमें गर्म ठंडा करने का भी मोड आता है। तो वहाँ पर क्या है, सेंसर का वहाँ काम होता है। वो सेंसर क्या करता है, उस पानी को वहाँ पर सेंस करता है कि कितना ठंडा कितना गर्म है, उसके साथ ही वो आगे जो भी हमें हीट करना है या कोल्ड करना है पानी को करता है। द कंट्रोल पार्ट कंटेन माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड विथ इंटरफेस टू द सेंसर एंड एक्चुएटर। हमारा जो कंट्रोल पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। हम लोग वहाँ पर पहले से प्रोग्रामिंग कर रखते हैं, जो हमारे वहाँ ऑप्शन देते हैं कि हमें इतने मिनट चलाना है वॉशिंग में, इतने मिनट हमें ड्रेन में चलाना है। तो क्या है, वहाँ पर हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वहाँ पर होता है। द सेंसर डाटा फेड बैक द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जनरेट द नेसेसरी एक्चुएटर आउटपुट। हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो हमारे जो एक्चुएटर होता है उसको आगे जो भी हमारा आउटपुट होता है प्रोवाइड करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोवाइड करता है, और हमारा जो एक्चुएटर होता है उसके हिसाब से वहाँ पर रन करता है। द कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू यूजर इंटरफेस लाइक कीपैड फॉर सेटिंग द वॉशिंग मशीन टाइम, सेलेक्ट द टाइप ऑफ मटेरियल, वॉश लाइक मीडियम, लाइट, हैवी ड्यूटी। मतलब यहाँ पर पूरा हम लोग सेलेक्ट करते हैं हमें कैसे कपड़े धोने, वहाँ पर हमारा कितना पानी वहाँ पर यूज़ करना है, सब कुछ हम कहाँ से क्या करते हैं, हम कंट्रोल यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं देते हैं। यूज़र फीडबैक रिफ्लेक्ट थ्रू द डिस्प्ले यूनिट, एलईडीज कनेक्ट टू द कंट्रोल बोर्ड। जो हमारा एलईडी होती है जहाँ पर हमें रिजल्ट दिखता है, जो हमारी स्क्रीन में रिजल्ट दिखता है वो क्या होती है, वो कनेक्ट होती है हमारे जो कंट्रोल बोर्ड से। द इंटीग्रेटेड कंट्रोल पैनल कंसिस्ट द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड विथ इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंट्रोल द एल्गोरिथम ऑफ रनिंग इन इट। इनपुट इंटरफेस इंक्लूड द कीबोर्ड which consist of wash type selector namely wash, spin, rinse, cloth type selector namely light, medium, हैवी ड्यूटी एंड वॉशिंग टाइम सेटिंग। यहाँ पर क्या होता है, हमें वॉश करना है, स्पिन करना है, रिंस करना है, हमारा यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और हम वहाँ पर अगर हमें कपड़े भी हम लोग वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे जो वूलन कपड़े हैं या एक हमारे लाइट कपड़े हैं, मीडियम कपड़े, हमारे जो हैवी ड्यूटी हैं, जो वर्कर्स वगैरह जो बहुत गंदे कपड़े होते हैं वो सब होते हैं, तो हम लोग वैसी हिसाब से वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और आगे हम अपने वॉशिंग मशीन को प्रोसीड करते हैं। द आउटपुट इंटरफेस कंसिस्ट एलईडी, एलसीडी डिस्प्ले, स्टेटस इंडिकेशन, एलईडीज etc connect to the input output buses of controller. The other type of input output interface which are invisible to the end user are different kind sensor interface namely water temperature sensor, water level sensor. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ ऐसे हमारे जो इनविजिबल होते हैं सेंसर, जो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं। जैसे हमारा वाटर टेम्परेचर सेंसर होता है, हमें वो दिखता थोड़ी ना है, वो हमें बस स्क्रीन में ये बताता है कि इतने टेम्परेचर हो गया है, इतने हमारा जो भी डिग्री सेल्सियस रहेगा वो वहाँ पर टेम्परेचर बता देता है। वाटर लेवल हमें बता देगा 1 है, 2 है, 3 है वो, बट हमें वहाँ पर सेंसर दिखता थोड़ी ना है कि हमें कितना सेंसर वहाँ पर कैसे वर्क करता है। एक्चुएटर इंटरफेस इंक्लूड मोटर कंट्रोल ऑफ एगिटेटर एंड टब मूवमेंट कंट्रोल, इनलेट वाटर फ्लो। इसके बाद हमारा यहाँ पर दिया गया है एडवांटेज। अब एडवांटेज क्या गया है, इजी टू मैनेज, फास्टर टू लोड, मोर स्पेसिफिक टू वन टास्क,
परफॉर्मेंस इज गुड। हमारे वॉशिंग मशीन क्या होता है कि स्पेसिफिक वर्क होता है, कपड़ा धुलना, बस वही होता है और ऐसा कुछ थोड़ी होता है हम वॉशिंग मशीन से और कोई काम करते हैं। डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या दिया गया है, हाई कॉस्ट, हार्डवेयर इज़ लिमिटेड, डिफ़िकल्ट टू अपग्रेड। अब हम एक बार वॉशिंग मशीन को अगर बना देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मेड सिस्टम एक बार बन गया है, थोड़ा सा वहाँ पर क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी अपग्रेड करने के लिए। हार्डवेयर हमारा वहाँ पर लिमिटेड होता है। अब हम एम्बेडेड सिस्टम का वहाँ यूज कर रहे हैं तो वो कास्ट भी थोड़ा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है, हमारा वॉशिंग मशीन की हमने यहाँ पर डिटेल में इसका डिस्कशन किया। इस आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वॉशिंग मशीन पे तो आप ये सब डायग्राम बना दीजिए, इसका एडवांटेज लिख दीजिए, डिसएडवांटेज लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट वगैरह हैं, एलईडी डिस्प्ले, हमारा मोटर, एगिटेटर, सबको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। आपका 2 पेज 2.5 पेज भर जाएगा और आपको ईजिली 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से कंप्लीट होता है हमारा वॉशिंग मशीन। अब इसके बाद हमारा जो आता है व्हाट इज स्मार्ट कार्ड। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड होता क्या है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा पॉइंट दिया गया है, प्लास्टिक कार्ड विथ एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर चिप, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी एंड बैटरी। यहाँ पर बात किया गया है जो हमारा प्लास्टिक कार्ड होता है, एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है एंड बैटरी। यहाँ पर बैटरी की बात किया है, बट बहुत से हमारे स्मार्ट कार्ड होते हैं जिनमें बैटरी का हम लोग यूज नहीं करते हैं। इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, हम लोग वहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट, हमारा जो कार्ड होता है वो क्या करता है, हमारे जो यूज़र होता है उसका क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। हमारा जो वही बैलेंस होता है अकाउंट में वो सब क्या करता है, उससे हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड। कॉन्टेक्टलेस, जो हमारे कॉन्टेक्टलेस होते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि स्मार्ट कार्ड आप बाहर से दूर से दिखा देते हैं वाईफाई के थ्रू, वो क्या करता है, वहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर देता है। और हमारे क्या होते हैं, हमारे जो कॉन्टेक्ट वाले होते हैं जहाँ पे हम लोग उसको इंटर करते हैं अपने एटीएम मशीन में या जो भी हमारी स्वाइपिंग मशीन होती है वहाँ पर हम उसको स्वाइप करते हैं, तब हमारा वहाँ पर आगे ट्रांजैक्शन या भी हमें कोई भी प्रोसेस होता है वो प्रोसीड होता है। यहाँ पर दिया है कॉन्टेक्टलेस में डू नॉट रिक्वायर टू स्वाइप थ्रू मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर वेयर सम आर कंटेक्ट, जो हमारे यहाँ पर रिक्वायर होता है स्वाइप करने को किसी भी हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर से। थोड़ा सा यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा स्मार्ट कार्ड का। फिर इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट कार्ड। जो हमारा स्मार्ट कार्ड होता है उसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले फिर वही बात आई हमारी डिज़ाइनिंग की। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट होगा, हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम पहले उसका अगर हम कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी डिज़ाइन करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्ट स्मार्ट कार्ड consisting the following specification such as clock speed, memory size, type of operating system, एडिशनल फंक्शनलिटीज़। हमारा जो भी मेमोरी साइज़ होगा, हमारे टाइप उसके क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, और भी हमने जो भी वहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज़ वगैरह देखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, पहले से वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है चिप फैब्रिकेशन। इट इज़ द सेकेंड स्टेप विच इंक्लूड सिलिकॉन माउंटिंग। हमारी जो आपने देखा होगा कोई भी स्मार्ट कार्ड होता है, एक वहाँ पर चिप लगी होती है जिसके थ्रू वहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। जो भी हमें आगे कोई भी वर्क प्रोसीड करना होता है हम उसके थ्रू ही वहाँ पर इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। लोडिंग द कोड इनटू मेमोरी इज़ द थर्ड स्टेप यूजिंग कमांड। हमारा जो वहाँ पर हमने जो चिप यूज की वहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई वहाँ पर पहले से इंफॉर्मेशन वगैरह क्या करते हैं, लोड करते हैं। डाटा लोडिंग इनटू मेमोरी इज़ द फोर्थ स्टेप विच स्टोर द डाटा। हम लोग डाटा को वहाँ पर स्टोर कर दिए, जो भी हमारा जैसे मेरा कार्ड है, मैंने उसमें क्या किया, मेरे नाम का वहाँ पर होगा, मेरा नाम अगर वहाँ पर दिया जाएगा AKTU वाला, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा वहाँ पर जो भी डाटा होगा उसमें लोड किया जाएगा। तो ये बात हुई थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की, हमारे जो स्मार्ट कार्ड हुई। बेसिक वर्किंग्स ऑफ स्मार्ट कार्ड, जो हमारी वर्किंग होती है स्मार्ट कार्ड की, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ए स्मार्ट कार्ड इज़ द कनेक्टेड टू द होस्ट कंप्यूटर और कंट्रोलर। हमारा जो स्मार्ट कार्ड होता है वो क्या होता है, कनेक्ट होता है किसी भी होस्टिंग कंप्यूटर से, या हमारा जो उसको कंट्रोलर होता है उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। दे आर कनेक्टेड थ्रू ए कार्ड रीडर विच गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्मार्ट कार्ड। ये भी क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है एक कार्ड रीडर से, जो कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वहाँ से लेता है और आगे जो भी हमारा वर्क होता है उसको प्रोसीड करता है। एंड अकॉर्डिंगली पासेस द इंफॉर्मेशन टू द होस्ट कंप्यूटर और कंट्रोलर। हमारा फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको पास कर देगा जो भी हमारा होस्टिंग कंप्यूटर था या हमारा कंट्रोलर था।
इसके बाद यहाँ पर दिया गया है द सिस्टम कंसिस्ट 4 मेन पार्ट। ए स्मार्ट कार्ड विच जनरली कंटेक्ट मेमोरी स्मार्ट कार्ड विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर रखता है। ए स्मार्ट कार्ड रीडर विच जनरली कंटेक्ट स्मार्ट कार्ड रीडर एंड इट यूज रीड इंफॉर्मेशन from the card. A controller which receive data from smart card reader view RS-232 इंटरफेस। एक हमारा RS-232 इंटरफेस होता है जो सेकेंड यूनिट का पार्ट है, वो क्या उसके थ्रू क्या करता है, जो भी हमारा डाटा होता है उसको क्या करता है, कंट्रोलर रिसीव करता है। किसके थ्रू, RS-232 इंटरफेस होता है। ए लोड विच इज रिले इन केस यूज टू ड्राइव मोटर एंड कनेक्ट टू कंट्रोलर व्यू रिले ड्राइवर आईसी। हमारा एक आईसी होती है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, एक मोटर जो हमारी ड्राइव होती है वो कनेक्ट होती है और वहीं से हमारा जो होता है, जो कंट्रोलर होता है उसको कंट्रोल करता है। द इंडिविजुअल इंसर्ट हिज हर कार्ड इन द कार्ड रीडर, द कार्ड रीडर सेंड द डाटा टू द मैक्स 232 IC थ्रू द DB9 कनेक्टर। The microcontroller receive the data from the MAX232 and accordingly program to the compare the obtained information with the stored information in database. If the data matches, the microcontroller develop logic high as its output pin connected to the input pin of the relay driver. The relay driver IC according develop। बेसिकली यहाँ पर ये जितनी भी पूरी थ्योरी दी गई, जो कहानी दी गई है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कार्ड होता है वो क्या करता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया, जब हम कोई कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा रीडर हो, कार्ड रीडर वो क्या करता है, डाटा को क्या करता है, सेंड करता है MAX232 IC थ्रू DB कंट्रोलर। यहाँ पर उसके बाद क्या वो करता है, माइक्रो कंट्रोलर हमारा डाटा को रिसीव करता है, फिर उसको मैच करता है, हमारे जो डाटा बेस होता है उससे मैच करता है। अगर डाटा बेस हमारा मैच करता है तो उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करता है, हमारे जो ट्रांजैक्शन होता है उसको आगे क्या करता है, सक्सेस करता है। अगर हमारा डाटा डाटाबेस से मैच नहीं करता तो वो क्या कर देता है, वहाँ पर हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है उसको फेल कर देता है, वहाँ पर क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एम्बेडेड हार्डवेयर कंपोनेंट की यहाँ पर बात की गई, उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे एम्बेडेड हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उसमें हमारा सबसे पहले होता है माइक्रो कंट्रोलर, फिर हमारा होता है रैम। जो हमारा कोई भी वर्क थोड़ी से समय के लिए होता है तो हमारा क्या वो रैम पे वर्क करता है। OTP रोम फॉर एप्लीकेशन कोड एंड RTOS कोड फॉर शेड्यूलिंग द टास्क। हमारा जो रोम होती है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, वहाँ पर हमारे जो भी डाटा स्टोर होते हैं या हमारा जो भी टास्क शेड्यूल होता है वहाँ से क्या करता है, मेन मेमोरी में आता है, और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है। फ्लैश फॉर स्टोरिंग यूज़र डाटा, यूज़र एड्रेस, यूज़र आइडेंटिफिकेशन कोड, कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट। टाइमर एंड इंटरप्ट कंट्रोल, इंटरफेसिंग सर्किट फॉर iOS, चार्ज पंप फॉर डिलीवरिंग पावर टू द एंटीना फॉर ट्रांजेक्शन। हमारा चार्ज पंप होता है, हमारा कोई भी वर्क करेगा, कोई भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम होगा तो वहाँ पावर कंजप्शन तो वहाँ पर होगी ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट दिया गया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फ्लो चार्ट पूछ लेता है, हमारा जो कार्ड रीडर होता है या हमारे स्मार्ट कार्ड का होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम एक अगर फ्लो चार्ट बना देते हैं तो थोड़ा एग्जामिनर सोचता है कि हाँ इसको थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा कोई प्रोसेस होगा, स्टार्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, अपना कार्ड अपने यहाँ पर इंसर्ट किया और हमने यहाँ पर पिन भी इंसर्ट किया। अब जब हम यहाँ पर पिन इंसर्ट करें, यहाँ पर हमारा आया जो हमारा डिसीजन ब्लॉक है, वहाँ पर क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारे जो डाटाबेस है, यूज़र डाटाबेस है, उससे क्या करेगा, चेक करेगा, डाटा हमारा मैच करेगा। अगर डाटा हमारा मैच होता है तो क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन हमारा डाटा मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर फॉल्स होगा अगर डाटा हमारा, तो फिर से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमें दोबारा जो भी हमारे इनपुट देना होगा, जो हमारा हमने पिन है हमारा, उसको इनपुट करेंगे तो फिर से वो आगे मैच करने में जाएगा। हमारा जैसे ही यहाँ पर मैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वेलकम ट्रांजैक्शन पेज, हमारा जो ट्रांजैक्शन पेज है वहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा और हम आगे ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है कार्ड रीडर का, या हमारा जो स्मार्ट कार्ड है या हमारा डेबिट कार्ड है, हमारा क्रेडिट कार्ड है, उसका ये क्या है, एक तरह से हमारा फ्लो चार्ट है। यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट हुआ। इसके बाद दिया गया है हमारा एडवांटेज। हमारा इसका एडवांटेज क्या होता है, माइट बी प्रॉम्प्टली रिकन्फ्यूगर, रीयूजेबल, सिक्योर ट्रांजेक्शन, गिव मोर सिक्योरिटी, मोर टफ एंड डिपेंडेबल, परमिट
न्यूमेरस प्रोविज़न टू बी सेव इन वन कार्ड। यहाँ पर देखिए दिया गया रीयूजेबल होता है, हमारा सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है, हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारे डिपेंडेबल होता है। तो ये क्या है, हमारे एक तरह से एडवांटेज होते हैं हमारे स्मार्ट कार्ड के। एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेशन हमारे क्या है, ई टिकटिंग हम कर सकते हैं अपने कार्ड से, बस है हमारा, इवेंट है, टूरिस्ट है हमारा है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग यहाँ पर कर, जैसे हमारा स्मार्ट कार्ड एक आता है ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर दिया गया है ड्राइविंग कार्ड जो हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइब्रेरी में जब हम लोग इंटर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग का एक स्मार्ट कार्ड दिया गया होता है, हमारा उसमें फ़ीस का रहता है कि आपने फ़ीस पेड की नहीं की, आपका नाम रहेगा, आपकी डिटेल रहेगी, आपने वहाँ पर अगर आप कोई बुक वगैरह लेते हैं तो उसको इंटर करना पड़ता है। वो क्या होता है, एक तरह से हम लोग स्मार्ट कार्ड का यूज करके एजुकेशन जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पर यूज करते हैं। हेल्थ केयर में हम लोग इसका इंश्योरेंस कार्ड जो हमारा होता है, वहाँ पर हम लोग इंश्योरेंस कार्ड जो हमारे होते हैं, हमारा कोई भी हमें दिक्कत आती है तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर क्या होती है, उस कार्ड के थ्रू हमारी हेल्प करती है। रिटेल में हम लोग परचेज करते हैं तो हमारे जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से हम लोग कुछ भी परचेज करते हैं। तो ये क्या है, एप्लीकेशन दिए गए हैं, ये सिंपल सा है, मैंने पहले बताया था आपको, ये पूरा यूनिट हमारा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अगर आप एक बार नोट्स से भी थोड़ा सा देख लेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमारा यूनिट कंप्लीट होता है, ये हमारा जो 5th यूनिट है, सबसे शॉर्ट यूनिट है हमारे 5 यूनिट में, यहाँ से ये कंप्लीट होता है। मैं फिर आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.extramarkslibrary.com पे जाएंगे, वहाँ पर आपको एक नोट्स का पेज मिलेगा। नोट्स के पेज पे आप क्लिक करेंगे, आपको वहाँ से नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट ekituwala.com पे भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।